पार्ट 2 व्यवहार कुशलता। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं और वो घबरा गया। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण मीन्स नया बच्चा, भाषण मीन्स लेक्चर देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं और वो घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास थी। श्रोताओं मीन्स जो सुनने वाले, उन्होंने तालियां बजाईं। उसे 10-5 वाक्य कहने के बाद ही बैठ जाना पड़ा और मंच के पास उसकी कुर्सी भी हमारी कुर्सी के पास थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण दिया था अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। ऐसा? तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में ही मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया। शुरू में तो ऐसा होता है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। फिर मैंने उससे कहा, ऐसा? तो तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में ही 3 वाक्य में ही अटक गया था, बोल नहीं पाया था। शुरू में ऐसा होता है, लेकिन जब हमें इस चीज़ की आदत हो जाती है तो सब दूर हो जाता है। सच? वह उत्साह से बोल उठा। उसका परेशानी कुछ कम हुई और उसने बोला सच, और वह खुशी से बोल उठा। अब उसकी परेशानी कुछ कम हो गई थी। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोताओं समृद्धियों का सामना कर सकेंगे? फिर मैंने कहा कि जिनने तालियां पीटी उनमें से कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोताओं और समृद्धियों का सामना कर सकेंगे। वह आवश्यक हो गया। उसकी हिम्मत लौट आई। वह आश्वस्त हो गया और अब उसकी हिम्मत वापस लौट आई और आगे चलकर वो काफ़ी अच्छे से व्यक्त हो गया, बोलने लगा। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया। 2-3 बार वो मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देने ही छोड़ देता। और उसने मुझसे कहा कि अगर आप मुझे प्रोत्साहित नहीं करते, आप मेरा उत्साह नहीं बढ़ाते, तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। जब लोग त्रस्त होते हैं, पराजित होते हैं या फिर शोकग्रस्त होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, तब उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है और उसी समय उनका जो आत्मविश्वास है वो लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनको परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। उस समय हमें उनकी खिल्ली या हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी परेशानी का मज़े नहीं लेना चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करता है वह उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त करता है और जो भी उनके साथ ऐसा करता है वो हमेशा उनके दिल में जगह बना लेता है। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करता है। दूसरों के सुख दुख में सच्चा अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार के लक्षण होते हैं। दूसरों के सुख दुख में साथ देना या दिलचस्पी लेना ये अच्छे संस्कार होते हैं। साथ ही व्यवहार कुशलता भी हैं जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं और जो लोगों को हमारी तरफ खींचते हैं। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटपन और ऊपर शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। और इसमें जब हम किसी का साथ देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो इसमें दिखावा या बनावटपन या ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। सभ्य व्यवहार, जैसे उल्टे सीधे व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्हें हमें दिल से उनकी मदद करनी चाहिए। जो भावना सच्ची होती है हृदय से निकलती है। जो भावना सच्ची होती है और जो हमारे दिल से हृदय से निकलती है वही हृदय से बंधी भी सकती है और वही दिल से बंध भी सकती है।
मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुण की कैद करें, हमें दर्द दें और हमारा आदर करें, और दूसरा वह हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपके ज़रा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसे खिल उठता है। जब आप छोटा सा कोई काम करते हो और आपका कोई अच्छे दिल से खुश होकर आपकी तारीफ़ करते तो हमें कितनी खुशी होती है। हम प्रशंसा से हम खुशी से खिल उठते हैं। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसा फूल जाता है। जब आपसे कोई एडवाइस मांगने आता है, कोई भी सलाह मांगने आता है तो आप कैसे खुशी से फूल उठ जाते हो। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वास या आत्मनिष्ठ क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसक, प्रोत्साहन और स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रमाणकर्तापूर्वक ले सके तो आप फ़ौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरे की भावनाओं को ठीक ठाक समझने, उनकी कैद करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन और लोकप्रियता के दरवाजे खुलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारे अपनी सुख शांति बढ़ती है। सो अलग